कई तरह की बातें, कई विवादित बयान और खास तौर से सितारा की वोट सीट। हाँ, कौन सा विवादित बयान है? कोई ऐसा विवादित बयान नहीं है। जिन बयानों को आप या कोई विरोधी पक्ष उनको अलग नजरिए से देख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपराधिक जगत के लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ में, ना कि आम जनता को। हमारे देश के अंदर हर जाति धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, रहते आए हैं और रहेंगे। उसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग असामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, ये जो माफिया लोग हैं, जिन लोगों ने लोगों से फिरौती मांग के, लोगों की अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करके जो अपने महल खड़े किए हैं, ये सिर्फ उनके खिलाफ में बातें हैं और उनके खिलाफ में ये बयान है। और ऐसे लोगों पर आने वाले समय पर कार्रवाई होगी, जिन लोगों ने जनता का पैसा खाया हो या जनता के साथ में अवैध रूप से वसूली करना, अवैध रूप से लूटपाट करना, धमकियां देना, अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे करना, अवैध रूप से अपने कारोबार चलाना, उन सभी पर कार्रवाइयां होगी। चोमू के चुनाव की दृष्टि क्या? चोमू का चुनाव हो, चाहे राजस्थान की किसी भी विधानसभा का चुनाव हो, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी, इस बात को आप सब भी जान लें कि 150 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बहुत बड़ी विजय राजस्थान की जनता की होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता राजस्थान की सेवा करने का अवसर देने वाली है। कौन बनने वाला मुख्यमंत्री? ये सवाल ना आपका ना मेरा, हम और हम सब कार्यकर्ता आज देश माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश से, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली, उनके जो विचार है, उनका जो देश के लोगों के प्रति जो सेवा भाव है, उसका आज सारे देश के लोगों ने वो देखा है और देश के लोग आज उनके साथ जुड़ चुके हैं और दुनिया के लोग भी आज जुड़े हैं। न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व जगत आज माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सच्चे देश राष्ट्रभक्त जनता के सेवक के रूप में उन्होंने जो पहचान बनाई है, आज उनके दिशा निर्देश पे ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चलता है और मुख्यमंत्री जो पार्टी तय करेगी वो बनेगा। लेकिन आदेश और दिशा निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहेगा और उन्हीं के मार्गदर्शन और हमारी पार्टी की विचारधारा के अनुसार राजस्थान की गति विकास की, राजस्थान के कानून व्यवस्था की, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, ये सब चीजें आगे बढ़ेगी। सीएम फेस के नाम पर आपके नाम की बड़ी चर्चा है। अब वो चर्चा आप लोगों ने कर रखी है, ऐसी कोई बात कहीं भी नहीं है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री की पार्टी का निर्णय रहेगा। हम तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के रूप में जो स्थान पार्टी ने दिया है उस स्थान पर अपना मन लगाकर सेवा करेंगे और उसी स्थान जो कर्म भूमि हमारी, इस कर्म भूमि पे हमारा सेवा का कार्य रहेगा। क्या हिंदुत्व का कार्ड चल रही है बीजेपी? हिंदुत्व का कौन सा कार्ड? तो कांग्रेस क्या तुष्टीकरण की राजनीति में लगी रहेगी क्या? हमने कौन सा हिंदुत्व का कार्ड खेला? हमारी योजनाएं सब समाज को, सभी धर्म के मानने वाले लोगों तक पहुंचती है। लेकिन कांग्रेस इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में। ये बातें, ये इनके गवर्नमेंट के जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए हैं, ये सब जो घटनाएं हुई है, वो क्या किसी से छुपी है? आज पूरा राजस्थान जान चुका है कांग्रेस की नीति को, रीति को, इनके लगाव को, इनका लगाव एक धर्म जाति विशेष के लोगों के प्रति कितना है और बाकी राजस्थान की जनता इनको उनकी कोई भी फिक्र नहीं किसी प्रकार से भी। उनको ना तो कानून व्यवस्था अच्छी दे सकती, ना विकास अच्छा दे सकती है, ना ही महिलाओं को सुरक्षा अच्छी दे सकती है, ना ही किसी भी स्वरूप में जो आपस में जो आज गुंडागर्दी बढ़ी है, ना गुंडागर्दी पे लगाम लगा सकती है। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो हमारा कोई हिंदुत्व का कार्ड नहीं, हमारा भाव सेवा का भाव है। लेकिन उस कट्टर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के द्वारा जो राजस्थान में समय समय पर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए, समय समय पर हमारे धर्म को अपमानित करने के लिए, हमारी यात्राओं पर पत्थरबाजी करने के लिए जिन लोगों ने कार्य किए हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से कांग्रेस में बचाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो राजस्थान की शांति को भंग करने के कार्यक्रम चले हैं, उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी देश के हित में और देश के लोगों के हित में काम करने वाली पार्टी है और अपने धर्म संस्कृति को स्थापित करने वाली पार्टी है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण करती है, आरोप दोनों तरफ से लगता है। कांग्रेस का स्लोगन है कि काम किया है फिर से कांग्रेस सरकार मिलेगा, तो ऐसे वो बातें कर रहे हैं, उस पर क्या काम तो जो गारंटियां वो ले रहे हैं, क्या वो होता रहता है?
काम उनकी नजर में क्या काम है? जनता की नजर में तो एक ही काम है, भ्रष्टाचार किया है, गुंडागर्दी बढ़ी है, महिलाओं का साथ बलात्कार हुआ है, किसानों के साथ धोखा हुआ है, युवाओं का पेपर चोर के खा गए। क्या काम किया है आपने? क्या इसको काम बोलते हैं कि आज राजस्थान के अंदर एक किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 3 महीने तक उस किसान को ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है? कौन सा काम की बात कर रहे हैं आप? आपकी कानून व्यवस्था आपके हाथ में नहीं, आपका विकास आपके हाथ में नहीं। आज जो भी विकास इस 5 साल में छोटा मोटा जो हुआ है, उस विकास की इतनी घटिया क्वालिटी है, उसको देखे तो आज वो आने के जो काम आज से 4 साल पहले तो अभी तक तो खराब टूट चुके हैं। तो कहाँ विकास दिखता है? कहाँ कौन सी बातें दिखती है? तो ये जो तो त्योहार अभी निकला है कि आज ये प्रजातंत्र का जो एक तरह से त्योहार आने वाला है, वो त्योहार बीजेपी किस तरह से रूप में मनाने वाली है? बीजेपी, देखिए राजस्थान की जनता तत्पर है, तैयार है। राजस्थान की जनता उस समय का इंतजार में बैठी है जो 25 तारीख का वो दिन आएगा, जो मतदान के माध्यम से राजस्थान की जनता कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाएगी और फिर से भाजपा की सरकार राजस्थान में बनाएगी। क्योंकि राजस्थान की जनता महात्रस्त हो चुकी है पिछले 5 वर्षों में, और बहुत उत्सव के साथ में, पूरी नम्रता के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सेवा करेगी और राजस्थान को विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था के माध्यम से राजस्थान को चहुमुखी विकास करते हुए राजस्थान को आगे बढ़ाएगी। सर, एक सवाल और, यदि आपकी गवर्नमेंट बनती है तो क्या बलात्कार के खिलाफ या दुष्कर्म के खिलाफ कोई कानून लाएंगे सर? देखिए, कानून तो बहुत है हमारे देश में, कानून बहुत है, लेकिन आवश्यकता उनको लागू करने की। हर चीज का प्रावधान है कानून का। यूपी में कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया है, या अन्य किसी राज्य में कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया। बस बात है कि आपकी आपकी कानून लागू करने के प्रति आपकी इच्छा क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपकी भावना क्या है। अगर भावना स्वच्छ है तो अपराधी कहीं आपको देखने से भी नहीं मिलेंगे। हमारे कानून में बहुत अच्छे से प्रावधान है और हर व्यक्ति के किए की सजा का प्रावधान उसमें कानून में बहुत अच्छे से, बस कानून का उपयोग करने वाला होना चाहिए। और हम कानून का पूरी ईमानदारी से उपयोग करेंगे और कानून के उपयोग के माध्यम से ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाएंगे। क्या मैसेज है कांग्रेस जनता के लिए, बीजेपी प्रत्याशी के लिए? देखिए, मेरा जन जन से यही संदेश मैसेज है। मैं निम्रता से निवेदन करता हूँ कि ये चुनाव अपने राष्ट्र के हित में, अपने राजस्थान के विकास के हित में, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मत करें। इस चुनाव में कोई व्यक्तिगत जुड़ाव या व्यक्तिगत लगाव या व्यक्तिगत किसी प्रकार की जानकारी किसी कैंडिडेट के साथ हो तो उनसे परे हटकर ये चुनाव राष्ट्र और ये चुनाव देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला चुनाव है। हमारा देश जो आज विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, समय पर जनता की बारी आती है हर 5 वर्ष में, विधानसभा और लोकसभा के समय। और लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी जो मिले हैं और जिनका ये पूरे देश के प्रति एक कमिटमेंट है कि देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, अब हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर इस चुनाव में उनका सहयोग कर इस भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। और ये हमारा वादा और संकल्प है कि आपकी सेवा करेंगे, जी जान से, निस्वार्थ निष्काम रूप से अपनी राजस्थान की जनता की सेवा कर राजस्थान को हर वो उम्मीद पर खरा उतारते हुए राजस्थान की जनता का गौरव और मान और सम्मान और विकास को गति प्रदान करें।